क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, और कुछ लोग दिन रात पसीना बहाने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इसमें कोई और गहरा रहस्य छुपा है जो हमारी आंखों से ओझल है लेकिन हमारे अनुभवों में मौजूद है? हम सब कभी ना कभी इस सवाल से टकराए हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई मौका छिन जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है, या कोई मंजिल बस दूर ही रह जाती है। लेकिन जवाब शायद उतना बाहर नहीं जितना भीतर है। हम जिस फ्रीक्वेंसी पर अपने जीवन को जी रहे हैं, वही हमारे अनुभवों की दिशा तय कर रही है। ब्रह्मांड एक विशाल रेडियो स्टेशन की तरह है। हर वक्त हम उससे एक सिग्नल भेजते हैं, अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के जरिए, और वही सिग्नल लौटकर हमारे जीवन में घटनाओं, संयोगों और अवसरों के रूप में प्रकट होता है। जो लोग लगातार सफल हो रहे हैं, वे बस सही तरंग पर ट्यून हुए होते हैं। आपकी सोच और आपकी भावना मिलकर एक ऐसी भाषा बनाते हैं जिसे ब्रह्मांड बहुत ध्यान से सुनता है। सिर्फ ये सोचना कि मैं सफल हो जाऊंगा तब तक असर नहीं करता जब तक आप अंदर से ये महसूस नहीं करते कि आप सफलता के लायक हैं। जब तक आपकी सोच और आपकी भावना में तालमेल नहीं होगा, परिणाम अधूरे रहेंगे। कई बार हम बाहरी हालात को दोष देते हैं, महंगाई, लोग, राजनीति या समय को। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने भीतर के कंपन को पहचानते हैं। जिस दिन आप अपनी ऊर्जा का स्तर बदलना शुरू करते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी की दिशा भी बदलनी शुरू हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि सब कुछ दिमाग में होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सब कुछ आपकी ऊर्जा में होता है। जब आपकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है, डर, तनाव, गुस्से और असंतोष से भरी हुई, तब आप वही अनुभव करते हैं जो आपकी ऊर्जा प्रकट करती है। जब आप भीतर से शांत और स्पष्ट होते हैं, तो जीवन भी वैसा ही बनता है। आपके विचार विद्युत की तरह होते हैं, वो दिमाग से निकलते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं चुंबकीय होती हैं, वे दिल से उठती है। जब आप सोचते हैं और साथ में महसूस भी करते हैं, तब आप एक शक्तिशाली ऊर्जा संदेश ब्रह्मांड को भेजते हैं, और ब्रह्मांड उस संदेश को अनदेखा नहीं कर सकता। ब्रह्मांड आपकी बातों से नहीं, आपकी तरंगों से प्रतिक्रिया करता है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी कोई इंसान कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही भारी लगती है। या कोई मुस्कुराता है और आपकी थकान उतर जाती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान एक ऊर्जा स्रोत है, और वो ऊर्जा ही संवाद करती है। यही वजह है कि कुछ लोग अपने जीवन को सहजता से मोड़ लेते हैं, बिना ज्यादा संघर्ष किए, क्योंकि वे अपनी फ्रीक्वेंसी को जान चुके होते हैं और उसे साध चुके होते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि आपका ध्यान, आपका दृष्टिकोण हकीकत को बदल सकता है। अब सोचिए, जब आप खुद को एक ऊर्जा स्रोत मानते हैं, ना कि सिर्फ एक शरीर, तो आपकी सोच ही नहीं, आपकी जिंदगी की धाराएं भी बदलने लगती है। आप समझते हैं कि बदलाव आपके भीतर शुरू होता है और ब्रह्मांड आपके अनुरूप ढलने लगता है। आप बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की दुनिया को ठीक करते हैं। तो अगली बार जब आप असफलता से डरें या खुद को छोटा महसूस करें, तो रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मेरी ऊर्जा अभी उस हकीकत के योग्य है जिसकी मैं कल्पना करता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना शुरू कीजिए, क्योंकि जवाब वही छुपा है। कभी आपने गौर किया कि आप गाड़ी चला रहे हो और दिमाग कहीं और भटक रहा हो, फिर भी सही मोड़ ले लेते हैं? वो अदृश्य चालक कौन है? वही हिस्सा जो आपकी धड़कन चलाता है, जख्म भरता है, सपने दिखाता है और पुराने दर्द भी संजोए रखता है। उसे चाहे नाम दे या न दे, पर वो लगातार आपकी किस्मत की पटकथा लिख रहा है, ठीक किसी शांत पर दृढ़ स्क्रीन राइटर की तरह। अक्सर हम जाग कर सोचते हैं, मैं बदलूंगा, कल से नई शुरुआत करूंगा, पर अंदर छिपा वो लेखक पुरानी स्क्रिप्ट चला देता है और हम फिर उसी ढर्रे पर लौट आते हैं। इसलिए असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर के मंच पर है।
जब तक गहरी परतों में लिखे वाक्य नहीं मिटाए जाते, नई कहानी पर्दे पर नहीं उतरती, चाहे हम कितने ही बड़े इरादे क्यों न बना लें। कैसे मिटाए वो पुरानी इबारत? वही तरीका जो बचपन में शब्द सिखाता था, दोहराव। लेकिन खाली शब्द से नहीं, भावना से डूबा दोहराव। हर सुबह आंख खुलते ही खुद को महसूस कराएं कि आप समर्थ हैं, योग्य हैं, पूर्ण हैं। जैसे किसान बीज बोकर मिट्टी सींचता है, रोज वही भाव अपने मन मंदिर में डालें। कुछ हफ्तों में वो बीज पुरानी झाड़ियों को चीरकर उगने लगेगा। अब जरा सांस को देखिए। ये वो पुल है जो चेतन और अवचेतन को जोड़ता है। जब आप गहरी, लंबी, लयबद्ध सांसें लेते हैं तो भीतर जमा धुआं सा तनाव बाहर निकलता है। हर श्वास एक साफ हवा भेजती है, हर निश्वास पुरानी घुटन को बहा ले जाती है। ये किसी महंगे उपकरण से कम नहीं, ये मुफ्त का साथ चलने वाला रिमोट है जो मन के चैनल पल में बदल देता है। याद करें, जब कोई तकरार छिड़ी और आप अचानक 3 गहरी सांस लेकर शांत हो गए। पल भर पहले उठी आग जैसे ठंडी पड़ गई। वो चमत्कार सांस का था। जिस क्षण ऑक्सीजन भरपूर पहुंचती है, दिल दिमाग को संदेश भेजता है, सुरक्षित हो, खुलो, और तभी शब्द नरम हो जाते हैं, निर्णय साफ हो जाता है और आप वही कह पाते हैं जिसका बाद में अफसोस नहीं होता। पर सांस के साथ शरीर भी सुनना चाहता है। कंधों में जमी कठोरता, पेट में पलता डर, गर्दन का भारीपन, ये सब वो कहानियां हैं जिन्हें मन सुनना नहीं चाहता, मगर शरीर भूलता नहीं। हर शाम आंख बंद कर पूरे शरीर पर ध्यान घुमाएं। जहां कसाव मिले वहां सांस भेजे। हल्का घूमना, खिंचाव या हंसी, जो भी उठे उसे आने दे। आप देखेंगे बंधी ऊर्जा धीरे धीरे बहने लगती है। जब सांस खुली हो, शरीर ढीला हो, तब भीतर खाली जगह बनती है। उसी जगह में नई अनुभूति का बीज बोइए। जैसे आपके सपने अभी घटित हो रहे हैं। आंख बंद कर वो दृश्य नहीं, वो एहसास पकड़िए। प्रमोशन का सुकून, अपने घर की खुशबू, स्वस्थ शरीर की उछाल। ये एहसास रेडियो सिग्नल बनकर ब्रह्मांड में जाता है और वैसी ही घटनाएं ढूंढकर लौटा लाता है। ध्यान रहे, यहां जोर जबरदस्ती नहीं चलती। आप नदी के किनारों को तय करते हैं, बहाव खुद रास्ता ढूंढ लेता है। जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, प्रेरित कदम अपने आप सूझते हैं। कभी किसी को कॉल करने का मन करेगा, कभी कोई किताब खोलते ही जवाब मिल जाएगा। ये संयोग नहीं, भीतर बाहर का समन्वय है। जैसे तालमेल में नाचते 2 संगीतकार। सोचिए किसी एथलीट को जो दौड़ से पहले आंख बंद कर पूरा रेस ट्रैक महसूस करता है। घास की गंध, हवा की सनसनाहट, दर्शकों की हल्की गूंज। जब गोली चलती है, उसका शरीर पहले से तैयार होता है। वैसा ही आप भी कर सकते हैं। नौकरी का इंटरव्यू, नए प्रोजेक्ट की प्रस्तुति या किसी रिश्ते में सुकून, पहले भीतर सजीव बनाइए, फिर बाहर वो रूप लेने लगेगा। और अंततः याद रखिए, ये अभ्यास चमत्कार नहीं बल्कि अनुशासन है। रोज के 1 मिनट अपने भीतर उतरे। कुछ सांसें, थोड़ा शरीर सुनना, थोड़ी कल्पना। कुछ ही हफ्तों में आप पाएंगे कि वही शहर, वही लोग, वही नौकरी अब अलग दिखने लगे हैं। बदलाव दिखाने बाहर नहीं आया, आप भीतर से बदल गए और ब्रह्मांड ने बस आपकी नई धुन पर नृत्य करना शुरू कर दिया। कई बार हम दौड़ते दौड़ते थक कर रुकते हैं और सोचते हैं कब मिलेगा सुकून। पर सच ये है कि सुकून भागते हुए कहीं छिपा नहीं, वो तो यही अंदर धड़क रहा है। जब हम आंखें मूंद कर 2 पल खुद की धड़कन सुनते हैं तो बाहर का शोर धीमा पड़ने लगता है। वही धीमा पड़ना एक नई ऊर्जा को जगाता है जो बिना शोर किए रास्ते खोल देती है। और जब यह रास्ता खुलता है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ता, आप सहज कदमों से भी वहां पहुंच जाते हैं। भीतर की ये सहज नीरवता कोई आलस नहीं, बल्कि वो जगह है जहां से सबसे तेजी से काम होने लगता है। शांत पानी में ही आकाश ठहर कर दिखाई देता है, उसी तरह शांत मन में ही सटीक विचार उभरते हैं। जो कदम घबराहट में धुंधले थे, वही कदम स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं।
क्योंकि भीतर का कंपास अब बिना झटके दिशा बताता है और फैसला करने में जो संशय था वो खुद ब खुद धुल जाता है। इसलिए दिन शुरू हो या खत्म, खुद को एक छोटा सा उपहार दीजिए। 3 गहरी सांसें और एक सवाल, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? यह सरल सी आदत आपकी ऊर्जा का थर्मोमीटर बन जाती है। अगर तापमान अधिक है तो सांसें शीतल जल बनकर उसे संतुलित कर देती है। अगर कम है तो वही सांस भीतर नई गर्मी भर देती है और आप तुरंत पाते हैं कि मन का मौसम बदल गया है। जब आप भीतर की ये आग और ठंडक महसूस करना सीख लेते हैं, तब एहसास होता है कि आप केवल मांस मजबूत शरीर नहीं, बल्कि चलती फिरती ऊर्जा की लौ है। विज्ञान कहता है हर कोशिका फोटोन छोड़ती है। ऋषि कहते थे देह तेज का घर है। दोनों का सार यही कि हम रोशनी के जीव हैं और रोशनी जहां पड़ेगी वहां अंधेरा अपने आप पीछे हटेगा। इसलिए खुद को छोटा समझना ही सबसे बड़ा भ्रम है। ये समझ आते ही पहचान बदलने लगती है। आप खुद को असफलताओं के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि संभावनाओं के जनक के रूप में देखने लगते हैं। कोई आपको छोटा कहे, पर भीतर की आवाज फुसफुसाती है, मैं स्रोत हूं। इस भाव के साथ उठे हुए कदम में अनावश्यक डर नहीं रहता, क्योंकि अब आप परिणाम से नहीं, अपनी ऊर्जा से परिभाषित होते हैं और ऊर्जा स्वभाव से विस्तार चाहती है। स्रोत बनने का अर्थ यह भी है कि आप दूसरों की रोशनी से डरते नहीं, बल्कि उसे अपना विस्तार मानते हैं। जब सामने वाला सफल होता है तो जलन नहीं जगती, प्रेरणा जगती है, क्योंकि ऊर्जा की भाषा में कमी नहीं, केवल प्रवाह होता है। जितना आप बांटते हैं उतना तेजी से लौट कर आता है, बिल्कुल वैसे जैसे हृदय से निकलकर रक्त घूम फिर कर उसी में लौट आता है और देह तरोताजा हो जाती है। लेकिन इस प्रवाह को दिशा देते हैं आपके शब्द, आपकी सोच और वो जगह जहां आप दिन भर रहते हैं। शब्द मात्र हवा में तैरती ध्वनि नहीं, हर अक्षर एक कंपन है जो या तो वातावरण को ऊपर उठाता है या नीचे खींचता है। इसलिए जुबान से निकले वाक्य को खर्चे हुए सिक्के की तरह समझिए। गलत फेंका तो वापस लेना मुश्किल हो जाएगा, सही फेंका तो 100 गुना बढ़कर लौट आएगा। विचारों का भी यही नियम है। बार बार दोहराया गया डर खुद को भविष्य की तस्वीर बना लेता है, जबकि बार बार दोहराया गया विश्वास पक्की सड़क बन जाता है जिस पर मौके आसान कदमों से चलकर आते हैं। इसीलिए दिन भर दिमाग में चलने वाली रेडियो को पहचानिए। जो चैनल डर और संदेह का हो उसका वॉल्यूम घटाइए, जो चैनल आशा का हो उसे तेज करिए, तभी संगीत जीवनदायी लगेगा। और अंत में आपका भौतिक स्पेस, कमरा, दफ्तर, मोबाइल स्क्रीन, ये सब आपकी ऊर्जा के रथ के पहिए हैं। अव्यवस्था, शिकायत भरे संदेश, निराशा भरे गीत, ये पहिए में कीचड़ भर देते हैं। जैसे ही आप जगह साफ करते हैं, धूप, हवा और सकारात्मक ध्वनियां लाते हैं, रथ हल्का हो जाता है। फिर आपकी ऊर्जा बिना रुके अपनी मंजिल की ओर सरपट दौड़ पड़ती है और रास्ते खुद आसान लगने लगते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ हमारे बस से बाहर हो, जैसे सब कुछ परिस्थितियों, समय या किसी अदृश्य ताकत के हाथ में है। लेकिन आज आपने जो सुना वो सिर्फ विचार नहीं था, वो आपको आपकी असली ताकत की याद दिलाने वाली एक पुकार थी। आप सिर्फ हड्डियों, मांस और सोच का ढांचा नहीं है, आप ऊर्जा है, कंपन करती, गूंजती, प्रभाव डालती ऊर्जा। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि आप अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं, उस दिन आप रुकते नहीं, आप रूपांतरित हो जाते हैं। फिर जीवन एक बोझ नहीं, एक अवसर बन जाता है। आप परिस्थितियों के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि आप ऐसी ऊर्जा बना लेते हैं कि परिस्थितियां खुद आपके दरवाजे पर आ जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब वक्त है कि आप उस ऊर्जा को जागृत करें जो पहले से आपके भीतर है। रोज थोड़ा सा समय खुद को देने का, अपनी सांसों को सुनने का, अपने विचारों को समझने का और उस एहसास को जीने का
जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपको नए रूप में देखती है। तो चलिए इस सफर को यही खत्म नहीं करते। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच को थोड़ा भी बदला हो, तो एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे बदलने जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। और हां, सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हमारा अगला अध्याय यहीं से शुरू होता है। आपके साथ साथ हम भी इस यात्रा में हैं, ऊर्जा की, आत्मा की और एक नई हकीकत की ओर। धन्यवाद।